गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ वेनु फ्रॉम सूरत गुजरात। एक छोटे से सब्जेक्ट के लिए फिर से आपके सामने आए हैं। तो बहुत सारे लोग क्या है कि कोशिश करते हैं, कोई भी नया काम शुरुआत करते हैं या फिर कोई नया गोल रखते हैं, कोई लक्ष्य रखते हैं अपने माइंड में कि ये मुझे अचीव करना है, ये मुझे हासिल करना है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें वो करने की कोशिश करते हैं। तो उस समय उनके साथ एक दिक्कत होती है। कई लोगों को आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में जो जुस्सा होता है, जो जज्बा होता है, जो उत्साह उमंग होता है, वो कुछ दिनों के बाद नहीं होता। फिर वो लोग क्या सोचते हैं कि ये काम मेरे लायक नहीं है, वो करके फिर वो वहाँ से ड्रॉप कर देते हैं। तो ऐसा क्यों होता है लोगों के साथ? जैसे पहले हमने जो नक्की किया था कि ये मुझे गोल है, ये मेरा लक्ष्य है, ये मुझे हासिल करना है, फिर जो उत्साह था उस वक्त और जो जुस्से से हम काम करते थे और जिस स्पीड पे हम चलते थे, वो स्पीड अचानक से स्लो क्यों हो जाती है? क्या रीज़न है कि लोगों के साथ ऐसा कुछ हो जाता है? उसका रीज़न है कुछ और। मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये एक बॉल है हमारे पास। तो स्टार्टिंग में हर एक आदमी जो है इस बॉल की तरह होता है। वो चाहता है कि ये जो है कि इतना स्पीड हो कि जिससे मैं अपना लक्ष्य हासिल कर सकूं, मैंने जो सपना देखा है, मेरा जो ड्रीम है वो मैं फुलफिल कर सकूं। जैसे ये बॉल को आप देख रहे हैं, ये देखिए, जितना हम नीचे फेंकते हैं उतने स्पीड से वो ऊपर आता है। ठीक है, तो इसी तरह से हम भी काम करते हैं। शुरुआत तो इसी तरह से करते हैं, फिर बाद में होता क्या है कि जिससे हमारी स्पीड जो है कम होती है। तो एक एग्जाम्पल के साथ हम देखने की शुरुआत करेंगे। मान लीजिए ये एक व्यक्ति है जो अपना लक्ष्य हासिल करने के लिए, कुछ पाने के लिए, कुछ करने के लिए, कुछ बनने के लिए कोशिश कर रहा है। और जैसे वो काम की शुरुआत कर रहा है, उसकी स्पीड इसी तरह से है, बहुत अच्छी खासी उसकी स्पीड चल रही है। फिर जैसे ही लोग उसके साथ मिलते रहते हैं, लोगों के साथ वो मिलता रहता है, तो फिर क्या होता है, पहले जवाब लोगों से ये उसका जो रेस्पॉन्स होता है, उसको सुन सुनकर उसकी स्पीड जो है वो कम होती है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए अब उसको कहा गया, अरे भैया तू का इस फील्ड में आ गया, ये तेरे फील्ड की बात नहीं है। मतलब जो है एक कवर जो है, कागज जो है, उसके ऊपर उसके उत्साह पे, एक उमंग पे, उसके स्पीड पे मार दिया गया। यार आप देख सकते हैं इस तरीके से, बराबर। फिर ये उसकी स्पीड जो है थोड़ी कम हो जाती है पहले के मुकाबले, राइट, यू कैन सी। फिर और किसी से मिलता है, अरे यार ये तो फालतू काम है, तू कहाँ इस काम में आ गया, ये तेरे लायक काम नहीं है। अब क्या हुआ, पहले तो काम आपके लायक नहीं था, अब पहले तो आप काम के लायक नहीं थे, अब दूसरी बार ये हुआ कि काम आपके लायक नहीं है। फिर क्या होता है, द सेम थिंग, अरे ये काम आपके लायक काम ही नहीं है। फिर से एक कवर और चढ़ गया आपके माइंड में, आपके लक्ष्य के बीच में, आपके दिलो दिमाग पे एक और दूसरा जो पड़ जो है वो बन सा गया। अब क्या होगा, उसकी जो स्पीड है, आपके कार्य करने की जो स्पीड है, और पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा कम हो जाएगी। आप देख रहे हैं। और फिर क्या होता है, जैसे अरे यार ये तो सब क्या है ना, फालतू लोगों की चीज है, आप जो लिए हैं वो सही काम नहीं है, तो इस काम में आपका कोई उद्धार होने वाला नहीं है। ये नेगेटिविटी जो है धीरे धीरे आपको और आगे बढ़ाते जाएगा। जैसे देखिए, ये सही लोगों का काम नहीं है, ये काम आपको बहुत आगे नहीं ले जाएगा, ये तो बस ऐसे ही है। तो इस तरीके का एक जो बात है, तो फिर से और एक कवर आपने चढ़ा दिया। अब क्या है, ये उछलना बिल्कुल ही बंद हो रहा है, कोई रेस्पॉन्स इसके तरफ से आपको मिल नहीं रहा है। देखिए, ठीक है, तो हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही होता है। जैसे जैसे हम लोगों से मिलने की कोशिश करते हैं, किसी से बात करने की कोशिश करते हैं, कुछ और मूवमेंट होता है, चाहे मार्केटिंग हो, कुछ और लक्ष्य हो, कुछ भी हो, तो हमारे साथ भी ये चीज बनता है। जो बॉल दुगनी तेजी से ऊपर उछलता था, जितना उत्साह हमारे में था, वो उत्साह जो है पूरा नीरस हो गया है, मर सा गया है। आज हम उसको कितना भी जोर से हम नीचे फेंकते हैं तो भी वो आधा या उससे एक 1/4 पार्ट भी ऊपर नहीं उछल रहा है। क्या रीजन है कि ये जो इसके ऊपर जो चढ़ाए गए नेगेटिविटी के कवर है, ये इसके लिए मुख्य कारण है। तो हमें चाहिए जिंदगी में कि ऐसे जो नेगेटिविटी है उसको हम अपने ऊपर प्रवेश करने न दें। तो ये कैसे हो सकता है, जैसे मान लीजिए हर बार जो है आप अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित कीजिए। अगर कोई नेगेटिव बात करता है तो उस नेगेटिव बात को आप इस तरह से निकाल के फेंक दीजिए कि ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा, या इस बात पे मुझे अभी ध्यान नहीं देना है, ये मेरे लिए नहीं है। अगर कोई बोलता है कि ये आपसे नहीं हो सकता या आप इस काम के लायक नहीं है, तो उसको बोलो कि ये मेरे से बिल्कुल हो सकता है और मैं इस काम के लायक हूँ और ये काम मैं करके दिखाऊंगा। और धीरे धीरे अच्छे लोगों से संगत में आइए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी मोटिवेशनल पिक्चर स्टोरीज आप देखोगे, तो आप बिल्कुल फिर से पहले की तरह वही स्पीड पे आप अच्छे से काम कर सकते हैं और
अपनी ज़िंदगी में जो है आप आगे बढ़ सकते हैं। तो देखिए ये सब होने के बाद क्या होगा, फिर से आपकी जो स्पीड है वो दुगनी स्पीड आप फिर से हासिल कर पाओगे। तो ज़िंदगी में बड़े रहिए और इसी तरह से स्पीड अप करते रहिए अपनी ज़िंदगी को और आगे बढ़ते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।